Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of lecture is classification of proteins. In a previous lecture about introduction to protein, we discussed about general definition of proteins, proteins having variety of functions, including composition of proteins and polypeptide bond formations. Now we discuss about the structure of proteins. First of all, question arise in our mind: why do we study protein structures? कि हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स के हवाले से क्यों डिस्कस करते हैं. प्रोटीन्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीनिंग ऑफ द फर्स्ट रैंक in 1838 by John J. Berzelius, crucial in all biological processes such as enzymatic catalysis, transport and storage, immune protections. Function depend on structure. Structure can help us to understand function. कि जो प्रोटीन का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डिराइव किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1838 के अंदर जॉन जे ब्रेजिलियस ने इसको किया है. और प्रोटीन्स का जो रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर वो क्रूशियल रोल. फंक्शंस डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फंक्शंस के. फंक्शंस डिपेंड कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर और स्ट्रक्चर्स हमें मदद दे रही होती हैं हम उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकें. अब प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर बेसिक जो सब यूनिट होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. इसके अंदर बेसिक सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको आपको अक्सर जो लिटरेचर के अंदर ए से भी मिलेगा. मीन ए रिप्रेजेंट करा होता है अमाइनो एसिड्स को. अमाइनो एसिड्स के अंदर एक जो कार्बन एटम होता है उसको हम सेंट्रल कार्बन एटम कहते हैं जिसको अल्फ़ा कार्बन भी कहा जाता है. इसकी एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है. और इसके अंदर जो साइड चेन डेवलप करा होता है वो आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है और इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. अब जब ये दो सब यूनिट्स मीन आपस के अंदर जॉइन अप हो रहे होते हैं जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर इन्वॉल्व होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और जब मोनोमर्स आपस में जॉइन अप होंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप करेंगे. नेक्स्ट है हाउ टू डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटीन्स को मेजरली क्लासीफाई करते हैं 4 लेवल्स के ऊपर. फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स. इसके जनरल स्ट्रक्चर्स आपके साथ ये शेयर की गई हैं. इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर प्रोटीन्स. अ प्रोटीन्स कैन हैव एज मेनी एज 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर इन अ प्रोटीन्स. कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर सिर्फ क्या कार्य होते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट वो आके अपने आप को एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके चेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ हेलिक्स और प्लेटेड शीट. मीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर्स और बीटा जो शीट बन रही होती हैं या जो उनकी जो डिफरेंट लूप लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही होती हैं उसके हवाले से डिस्कस किया जाता है. जबकि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है रेफर्स टू कम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन एंड अदर बॉन्ड्स. कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जो डाइसल्फाइड इनके अंदर फोल्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है, फोल्डिंग प्रोटीन्स की स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये जो फोल्डिंग जो डेवलप हो रही थी प्रोटीन्स के चेन्स के अंदर ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसको एक प्रॉपर स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस डेवलप हो रही होती हैं और डिफरेंट बॉन्डिंग्स अदर इन्वॉल्व होती हैं. और जो मोस्ट कम्प्लेक्स जो इनका लेवल है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स अकर व्हेन मल्टीपल प्रोटीन चेन्स आर लिंक टुगेदर. कि यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट प्रोटीन्स आपस में क्या हो लिंक्ड अप हो रहे होते हैं. इसके अंदर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक यहाँ पे भी इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है. और अपने आप को ये जो प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स होते हैं पेप्टाइड्स चेन्स होते हैं अपने आप को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दे रहे होते हैं. यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसके आंसर किया करें. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस साइज ऑफ प्रोटीन्स डिटरमाइन. कि प्रोटीन्स के साइज को डिटरमाइन करने के लिए बेसिक कौन सी चीज़ होती है जिसकी बेस पे आप प्रोटीन्स के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स फर्स्ट. कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो किसने डिटरमाइन किया या एक्सप्लेन किया. क्वेश्चन थर्ड है इन एक्वस इन्वायरमेंट हाउ टर्शियरी कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल. ये जो अगर आपके पास एक एक्वस इन्वायरमेंट है और उसके अंदर टर्शियरी प्रोटीन्स मौजूद हैं तो वो उसको कैसे एक स्टेबल कन्फिगरेशन स्टेबल स्ट्रक्चर उसको कैसे दे रही होती हैं. मीन के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस कौन से एंगल्स पर अरेंज करेंगे जिसकी वजह से उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देंगे. इस सवाल से आप इसको आंसर करेंगे.
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि इसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर 4 लेवल होते हैं क्लासिफिकेशन के। प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शियरी है और क्वार्टनरी लेवल है। प्राइमरी लेवल के अंदर सिर्फ अमीनो एसिड्स अपने आप को एक चेन के अंदर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसको ए के साथ लेबल किया गया है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स अपने आप को अरेंज करें। जबकि जो सेकेंडरी लेवल है इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हेलिक्स को एक स्पेसिफिक स्टेबल स्ट्रक्चर देगी। जबकि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखिएगा कि फोल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन्वॉल्व होंगी। जबकि जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का जो लेवल है इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में क्या होंगे, स्पेसिफिक एंगल के ऊपर फोल्ड अप होंगे। यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होगी। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस का आपस में एक रिलेशन होता है और फंक्शंस डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये जो आपके साथ सामने 3D जो स्ट्रक्चर्स शेयर की गई हैं इसके अंदर देखिएगा कि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, फोल्डेड भी प्रेजेंट हैं, कॉइल्ड भी हैं, और जो यूनिक हर स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स उसकी यूनिक जो शेप होगी उसके फंक्शन को क्या कर रही होगी, डिटरमाइन कर रही होगी। अब जैसे देखिएगा कि लाइसोसोम एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये टीयर्स और म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका जो बेसिक फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। सेकंड, अब देखिएगा कि हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। के अंदर हम किसके हवाले से डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स इन चेन, कि कौन सी तरतीब से अमीनो एसिड्स अपने आप को चेन में आके लिंक अप कर रहे हैं। और ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय जीन्स डीएनए, कि जो भी अमीनो एसिड्स अपने आप को सीक्वेंस में अरेंज आके कर रहे होते हैं, इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जीन के अंदर प्रेजेंट होती है जो डिटरमाइन करती है कि कौन से अमीनो एसिड्स ने नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर आके अपने आप को क्या करना है, अरेंज करना है। अब ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखिएगा कि एक साइड पे अभी भी ये जो लॉन्ग चेन आपके सामने शेयर हुआ है, इसके अंदर देखिएगा कि एक टिप के ऊपर एंटीरियर पोर्शन के ऊपर देखिएगा कि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इसके पोस्टीरियर जो चेन की साइड है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। स्लाइड चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस कैन अफेक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, कि अगर तो किसी एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन आ जाएगी तो उससे इनकी जो स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन आएंगे, और स्ट्रक्चर के अंदर अगर वेरिएशन आ जाएगी तो प्रोटीन अपने फंक्शन को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर देखिएगा जो लेवल है इनका, कि इसके अंदर हम किसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि अल्फा हेलिकल फॉर्म में, कि जो हेलिक्स की फॉर्म में जो हेलिक्स बनेंगे अल्फा, उनके हवाले से कि उसको हाइड्रोजन बनेंगे वैसे अपने आप को स्टेबल करेंगे। जबकि जो बीटा जो शीट होती है मीन के, ये अपने आप को बीटा प्रोटीन्स होती हैं, अपने आप को शीट की फॉर्म में अरेंज कर रही होती हैं, इनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर लोकल फोल्डिंग इन्वॉल्व होती है, फोल्डिंग अलॉन्ग शॉर्ट सेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसके शॉर्ट सीक्वेंस पहले अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करके फोल्डिंग डेवलप करेंगे, और यहाँ पे इंट्रैक्शन डेवलप होगी जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स उनके दरमियान, और इस जो इंट्रैक्शन होती है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होता है जो इसका साइड चेन बना रहा होता है प्रोटीन का, फॉर्म सेक्शन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स। और फिर ये आपस में जब फोल्डिंग होगी तो इनकी एक 3D स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स हमने कहा कि इन्वॉल्व होंगे और बीटा प्लेटेड शीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो टर्शियरी लेवल है। अब टर्शियरी जो लेवल है इसके अंदर सबसे पहले देखिएगा कि आपको इन साइड में मीन के ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसके इन साइड पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फोल्डिंग डेवलप हो जाएगी, और मैक्सिमम फोल्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ वाटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और होल मालिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन्वॉल्व होंगे, आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, अपने अंदर इंट्रैक्शन डेवलप करेंगे। वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होगी क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में वो क्या करेंगे, वो वाटर से अपने आप को इस तरह एंगल्स पर अरेंज करेंगे ताकि वो क्या हो, उनके अंदर रिपल्शन डेवलप हो। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पे इनको डाइसल्फाइड ब्रिजेस का मेजर रोल होगा जो इनको क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक स्टेबल स्ट्रक्चर देंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होगा किसके दरमियान, सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान, और जो इसको प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर्स देंगे। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है, फोर्थ वन लेवल है, इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। मोर देन वन पेप्टाइड चेन्स बॉन्डेड टुगेदर, कि डिफरेंट जो पेप्टाइड चेन्स होते हैं वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आके अरेंज कर रहे होते हैं और इनको एक स्पेसिफिक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दे रहे होते हैं। ओनली देन डस पॉलीपेप्टाइड बिकम फंक्शनल ग्रुप, और वो जो पॉलीपेप्टाइड जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपको अपने आप आपको इस चेन की फॉर्म में जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होगी उसके अंदर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे।
अब जैसे जो कोलेजन है और टेंडन्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंस होते हैं, ये अपने फंक्शन के लिहाज से क्या करेंगे, इनके लॉन्ग स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं, कोलेजन्स की फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे, जबकि जो मसल्स की मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो होमोग्लोबिन प्रोटीन इसकी देखिएगा कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस वजह से है क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसकी फंक्शन से रिलेट कर रही है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, इस वजह से इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी। अब अगर हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स का रिव्यू करें तो ओवरऑल जो हमारे पास पूरा जो हमने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया, इसके अंदर सबसे पहला जो लेवल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को हम जब डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर देखिएगा आपको रेड पॉइंट सर्कल के साथ 1 के साथ लेवल किया गया कि अमाइनो एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अपने आप को अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आके सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज कर रहे होते हैं और जिससे कौन सी चीज़ डेवलप होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। और यही चीज़ फिर नीचे बॉक्स के अंदर मेंशन की गई है, ये जो चीज़ इनका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कौन सी चीज़ डिटरमाइन करेगी, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी। अब देखिएगा सेकंड हमारे पास लेवल है जिसको रेड मार्क किया गया है सर्कल के अंदर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम किस हवाले से डिस्कस करेंगे, और ग्रुप के हवाले से, मीन के अल्काइल ग्रुप इसके अंदर कौन कौन से हैं मौजूद हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इसकी जो अल्फा जो स्ट्रक्चर होगी हेलिक्स की फॉर्म में, अल्फा प्रोटीन्स हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे, जबकि जो बीटा प्रोटीन्स है वो अपने आप को शीट की फॉर्म में अरेंज करेंगे। जबकि जो टर्शियरी लेवल है स्ट्रक्चर का, इसके अंदर हम डिफरेंट उसके अंदर आर ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोफोबिक जो इंट्रैक्शन डेवलप होगी उसके हवाले से, डाइसल्फाइड ब्रिजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पे डेवलप होंगे, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। जबकि जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल 4 है क्वाटनरी लेवल है। क्वाटनरी लेवल्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि इनकी जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप उसको अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कलेक्ट होकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन डेवलप होती है। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर रिलेटेड टू देयर 3-dimensional structures. Precise positioning of amino acids R group leads to bonds that determine secondary and tertiary structure. Disruption of secondary and tertiary bonds lead to denaturation of proteins and loss of function. कि अगर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं तो अगर डीनेचर होंगी तो वो प्रोटीन्स अपने फंक्शन को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी। और आर ग्रुप इसके अंदर स्पेसिफिकली डिटरमाइन करेगा कि ये इसकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के लेवल्स को। अब प्रोटीन्स अगर डीनेचर हो रही हैं तो कौन सी चीज़ हो रही है, सबसे पहले क्या होगा कि प्रोटीन्स फोल्डेड होती हैं टर्शियरी और सेकेंडरी लेवल्स के ऊपर या कॉर्नरी लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले प्रोटीन्स क्या करेंगी, अनफोल्ड करेंगी। और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो यहाँ पे इनकी डीनेचरेशन काज करती हैं, कंडीशन दैट डिस्टरप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिजेस। वो कह सकते हैं टेम्परेचर, स्लाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी एंड अल्टर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स के। अगर उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 to 3 डिग्री एंगल के अंदर वेरिएशन आ जाती है तो तब भी प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, डीनेचरेशन हो जाएगी। और जो 3D शेप थी प्रोटीन्स की वो अल्टर कर जाएगी, और जब प्रोटीन्स की शेप अल्टर करेगी तो प्रोटीन्स अपने फंक्शंस को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी। और यहाँ पे मेंशन है कि सम प्रोटीन्स कैन रिटर्न टू देयर फंक्शनल शेप आफ्टर डीनेचरेशन में, मैनी के नॉट, क्योंकि वेरी रेयर प्रोटीन्स हैं जो क्या कर सकती हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो अपने आप को असल हालत में डीनेचर होने के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं ला सकती हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपके साथ साइड के अंदर, साइड बॉक्स के अंदर रिकमेंड है कि इन बायोलॉजी साइज डज नॉट मैटर, शेप मैटर, कि मीन के जो प्रोटीन्स का जो साइज़ है वो मैटर नहीं करेगा। जबकि देखिएगा कि अनकॉइलिंग हो रही है तो वो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, जबकि जो कॉइल फॉर्म है वो क्या है कि वो स्पेसिफिक फंक्शंस को डिटरमाइन कर रही है। तो फंक्शन डिटरमाइन कर रही होती है कौन सी चीज़, उसकी शेप डिटरमाइन कर रही होती है, साइज इसमें मैटर नहीं करेगा कि उसकी चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अल्फ़ा हेलिक्स था और अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर जो उसके अंदर डीनेचरेशन हो रही है वो हीट की वजह से हो रही है, पीएच की वजह से हो रही है, तो वो अपने फंक्शन को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। और स्लाइड वेरिएशन आने की वजह से वो क्या हो चुकी है, डीनेचर हो चुकी है। ये नेक्स्ट वन जो आपके साथ सामने स्लाइड शेयर है, इसके अंदर देखिएगा कि जैसे एंजाइम्स कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और उनकी क्या होती है, एक सबस्ट्रेट साइट होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट क्या करता है, अटैच करता है एंजाइम्स के साथ, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब जब ये नेटिव स्टेट्स ही देखिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर डीनेचरेशन हुई है, डीनेचरेशन होने की वजह से वो उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसकी शेप के अंदर क्या आ गई है, वेरिएशंस आ गई हैं। शेप की वजह से, वेरिएशन आने की वजह से उसने अपने फंक्शन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो ये सर्कल आपके साथ सामने शेयर किया गया है कि प्रोटीन्स क्या होती है, नॉर्मल प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन्स के अंदर डीनेचरेशन होगी तो उनके अंदर अनकॉइलिंग होगी, और अगर वो अनकॉइलिंग से दोबारा से क्या हो सकती हैं, रीनेचर हो सकती हैं, लेकिन ये क्या हो सकती हैं, वेरी रेयर चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि अमाइनो जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं उनके अंदर क्या आ रही होती है, वेरिएशंस आ रही होती हैं।
अब जो सिकल सेल एनीमिया है, जिसके सिकल सेल एनीमिया जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, इसकी रीज़न क्या है कि नंबर 6 के ऊपर जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह वेलाइन आ जाता है, और उस वेलाइन के आने की वजह से जो प्रोटीन्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और जो इस पेशेंट के अंदर ये वेरिएशंस आएंगी, उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मीन कि प्रॉपरली होमोग्लोबिन प्रोटीन उसके अंदर ब्लड को कैरी नहीं कर रही होती है। नंबर 6 के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सी चीज़ आ जाती है, वेलाइन आ जाता है। नेक्स्ट, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ के हवाले से लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मीन कि इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स के जो चेन्स हैं वो कौन कौन से होंगे, अल्फ़ा होंगे, बीटा होंगे, और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होंगे।